सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम दोस्तों और दर्शकों को सुल्तान भारती की तरफ से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आस्था एक नई शक्ल सूरत के साथ हमारे सामने आई है। देखा ये गया है कि आजकल जो हनुमान चालीसा पहले मंदिरों में जाने के बाद में आस्था पैदा करता था, आस्था आती थी, आज वही हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पहुंचने के बाद में ज़्यादा आस्था के साथ गाया जा रहा है। खैर, इन चीज़ों का देश पर, समाज में, लोगों की मानसिकता पर और राष्ट्र के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना आस्थावान है, आप ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, समझ सकते हैं। और इससे लोग ऐसे प्रयोग से दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह का प्रयोग न किया जाए जिसके नकारात्मक परिणाम, विध्वंसक परिणाम सामने आए। और इसके लिए हर इंसान की अपनी अपनी तरह से कोशिशें हो रही हैं। देश के बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार वर्ग, समाज सेवी लोग और एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है आबादी में जो खामोश रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं महसूस करते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है समाज के लिए, क्या चीज़ नहीं है। सियासी पार्टियां भी इसमें लगी हुई हैं और इधर विगत 2 महीनों से एसडीपीआई पार्टी ने बहुत सघन जनसंपर्क चलाया हुआ है दिल्ली में लोगों को जगाने के लिए। वो जगह जगह जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और जहाँ भी कहीं इस तरह की कोई बातें होती हैं उस पर वो अपना विरोध दर्ज कराते हैं जो समाज हित में नहीं होती हैं। उन चीज़ों पर पिछले 2 महीनों के अंदर 3 बार मैंने उनको जंतर मंतर पर देखा। आज भी दिल्ली प्रदेश की शाखा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में वहाँ पर मौजूद थी और प्रदेश अध्यक्ष आईए खान, जनरल सेक्रेटरी नफीस सिद्दीकी साहब वहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने न सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, एक मार्च निकाला मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक। पत्रकारों की अच्छी खासी तादाद रही जिनके सवालों के जवाब बड़ी तसल्ली बख्श ढंग से दोनों ने दिया। और देखिए सवाल किस तरह पूछे गए उनसे, एक रिपोर्ट। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और सरकार ने बुलडोजर लेकर अभी अदालत ने उनको दोषी नहीं माना। अभी अदालत ने उनको सिर्फ और सिर्फ दोष का इल्जाम लगने के कारण उनको अपना बंदी बनाया हुआ है। अदालत का फैसला आना बाकी है, लेकिन हमारी सरकारें उससे पहले अपने फैसले को लागू कर रही हैं। तो साथियों, ये मुल्क के, ये भारत के संविधान के लिए भी एक चेतावनी है और हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। मैं आपके माध्यम से खास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हम मांग करेंगे इस तरह की कार्रवाई जो मुल्क में हो रही है उसको तुरंत रोका जाए, इसलिए कि न्यायपालिका का सम्मान बाकी रहे। सभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से ये मांग करते हुए कि तुरंत ये बुलडोजर की पॉलिसी तुरंत बंद की जाए और लोगों में अमन चैन के माहौल पैदा करने के लिए जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, उन पर प्लान किया जाए और उस पर काम किया जाए, मुल्क के भाईचारे को मजबूत किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद। आप सर, बात करें हम शाहीन बाग, बात करें हम मदनपुर खादर की, वहीं पर पथराव क्यों हुआ? और जगह भी तो अतिक्रमण हटाए गए हैं। हाँ, पथराव जहाँ ये चाहती है, आरएसएस जहाँ चाहती वहाँ होता है, जहाँ नहीं चाहती वहाँ कभी नहीं होता। जहाँ आरएसएस चाहती है पथराव वहाँ होता है। जहांगीरपुरी में जिस जगह ये हादसा गुजरा है वहाँ से शोभा यात्रा 3 बार निकली, तीसरी बार ये घटना घटी है। अगर 2 बार उनको मौका मिलता तो पहले हो जाता, लेकिन 2 बार शोभा यात्रा निकली, मुसलमानों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार हुआ। आप जरा सोचिए कि अगर होता मुसलमानों की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हो पहले हो जाता है, ऐसा नहीं है। वीडियो में जो साबित हुआ है वो जो मस्जिद के पास हुआ है, वहाँ पे पथराव किया गया, खुलेआम सामने आए हैं, मस्जिद से निकलते हुए हमला किया गया था, वो क्या था? आप ये बताइए
आप लोगों ने ये तो दिखाया था कि तलवार कट्टे इस तरह लहराए जा रहे हैं और मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं कि काटे जाएंगे। आपने वो देखा ना। अगर होना चाहिए चौथा स्तंभ आप तब बनेंगे जब आप किसी की गुलामी का काम करेंगे, तो आप चौथा स्तंभ नहीं रह सकते। आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे, देखा जाए कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में और मंदिर का गेट तोड़ा गया, वहाँ नहीं कुछ बोला गया, किसी ने नहीं कुछ बोला। देखिए, आप मौजूदा सवाल, अभी हम दिल्ली में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दिल्ली में आप बताएं, अभी 16 तारीख को हमारा है डेमोन्स्ट्रेशन था, ठीक है ना, जिस दिन वहाँ पर वो हादसा गुजरा है। आप जैसे लोगों ने कहा वहाँ प्रोपेगेंडा हुआ, उसके बाद वहाँ पहुँचे, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो आप बताइए उन लोगों को क्या कहा जाए जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा पैदा करके लोगों को माहौल। आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप लोग बताइए, महंगाई पर आपके पास कितना टाइम है, बेरोजगारी पर आप नौजवान हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आज देश का नौजवान तड़प रहा है। 3 साल से नौजवान हमारा आर्मी में, पुलिस में भर्ती के लिए कितनी मेहनत करके, क्योंकि आजकल ये शर्त है कि दौड़ में पहले पास होना चाहिए। 3 साल की जिसने मेहनत की होगी, आप बताइए, आज उनकी उम्रें निकल रही हैं, क्या हमारी सरकार उस पर कुछ तय कर रही है? क्या आप लोग उस पर मुंह खोल रहे हैं? क्या कुछ बोल रहे हैं? क्या जंतर मंतर पर रोज ही दर्जनों लोग आते हैं, संगठन के साथ, एनजीओ के साथ में तमाम तरह की बातों पर सरकार के सामने अपनी मांग रखते हैं। वहाँ सरकार के प्रतिनिधि भी होती हैं और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के काफ़ी लोग, दर्जनों लोग हर वक्त वहाँ घूमते रहते हैं, जो जिनकी ये ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी होती है कि सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचाया जाए। उसी सिलसिले में एसडीपीआई ने अपनी बातें रखी और दर्जनों पत्रकारों के सामने उनसे सवाल भी पूछे गए, उन्होंने अपनी बातें भी करी। अब देखना यह है कि भाईचारा बहाल करने के लिए, देश में बिगड़ रही सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति और चौड़ी हो रही खाई को पाटने के लिए सरकार सरकारी कोशिश की शक्ल में सामने आती है। लेकिन जिस तरह से एसडीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष IA खान और युवा जनरल सेक्रेटरी नफीस सिद्दीकी इतना सघन प्रयास कर रहे हैं, इतनी ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत, परिश्रम, कोशिशें आदमी के संघर्षशील होने, ईमानदार होने और सबसे बड़ी बात की आदमी होने की निशानी होती हैं। देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, वो ज़रूर मेहनत का फल देता है। तो देखते हैं कि फल कब आता है। लेकिन इनकी मेहनत, इनकी हिम्मत, इनकी दिलेरी, इनके पेशेंस के ऊपर MK राही का एक शेर याद आता है, अकेला एक मुसाफिर कारवां बन जाता है जिस दिन, अकेला एक मुसाफिर कारवां बन जाता है जिस दिन, उसी दिन मुश्किलों के हौसले भी टूट जाते हैं।